अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने BRS की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर MIM असदुद्दीन अवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि BRS की स्टीयरिंग वजीर आला KCR के हाथ में महफूज है। वजीर महसूस ने मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। उसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज की इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक IT की जगह फराहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। इससे 20 से 25 हज़ार नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। Ladies and gentlemen, a big round of applause आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। Here we are with the unveiling of the model. शुक्रिया असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बार बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे, एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जी बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज्य बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहाँ पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं IT टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, US चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलने को कहोगे वहां चलेंगे। और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉइट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा। पर खुश इस बात से हम है कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। आज बाकी हिंदुस्तान आप देखिए,
मॉब लिंचिंग कहीं सुनने को मिलते हैं, कहीं और जगह कहीं और सुनने को मिलता है। तेलंगाना में कहीं भी पिछले 9 साल में एक भी ऐसा इंसिडेंट अगर कहीं हुआ, मैं पूछना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर से, मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आज तेलंगाना में ऐसी कोई माहौल है जहां एक दूसरे को आज मजहब के नाम पे लिंचिंग या मजहब के नाम पे आज डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाता है? ऐसी कोई माहौल है यहाँ पे? आज हम लोग वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि हर दलित को दलित बंधु के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत ने दलितों की बेहतरी के लिए ये स्कीम मुतारिफ करवाई है। वजीर मौसूफ ने हैदराबाद के हुसैन सागर साहिल पर अम्बेडकर मुजस्मे के पास स्लिट कार्टिंग गाड़ियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि अब भी लाखों अफराद हैं जिन्हें दलित बंधु की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के जरिए मुस्तकबिल में उन तमाम अफराद को मदद फराहम की जाएगी जो अहल हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गांधी जी के नज़रियात के मुताबिक हम साफ हैदराबाद शहरी और दही तरक्की के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर 162 स्लिट कार्टिंग गाड़ियां फराहम करने पर मसरत का इजहार किया। हुकूमत तेलंगाना ने बेघर और किराएदार खानदानों को ज़ाती मकानात का मालिक बनाया और उन्हें मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात फराहम किए। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असेंबली खुतबुल्लापुर के निज़ामपेट, बाजूपल्ली और खैसर नगर में पीर को डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन इलाकों में जुमला 3,276 मकानात अलॉट किए गए हैं, जिनके लिए 278 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए गए। इस ज़िमन में मौजूद दुंडीगल में रुकन असेंबली KP विवेकानंदा की सदारत में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसको मुखातिब करते हुए वज़ीर दाखिला ने मुंतखब मुस्तहिक़ीन को मुबारकबाद पेश की। ఇప్పుడు ఇంకొక బెనిఫిషియరీ వస్తున్నారు, మరొక ప్రాంతానికి సంబంధించి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం। మీ కళ్యాణాన్ని జయించినటువంటి जोरदार तालियों के साथ को मुबारकबाद। अनिता श्री गारू సోదరి అనితా శ్రీ కుతుబుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం, ఆ తర్వాత సోదరి ఆర్ శ్రీలత సోదరి ఆర్ శ్రీలత సోదరి శ్రీలత వీరంతా కుతుబుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం। ఇప్పుడు మన లబ్ధిదారుని Thank you for one and all, Honorable Home Minister Mohammad Ali గారికి చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను। కేసీఆర్ సార్ మరి లేని వారికి ఇలా మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా థ్యాంక్ యూ। మళ్ళీ తెలంగాణ వస్తుంది, జై తెలంగాణ। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు మీకు? కేసీఆర్ సార్ మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చారు, చాలా థ్యాంక్ యూ, జై తెలంగాణ। समझदार है, मुसलमान भी समझदार है। वो समझते हैं कर्नाटक में मुसलमान वोट डाले, यहाँ बीजेपी हुकूमत थी इसलिए वहां के मुसलमान ने वोट डाला। यहाँ तो हमारे महान महात्मा लीडर केसीआर साहब की हुकूमत है, BRS की हुकूमत है, गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है, तरक्की याफ्ता स्टेट की हुकूमत है। यहाँ पर भूल जाइए, आकर जो वायदे करेंगे वो झूठे मूठे वायदे करते हैं। जो इंसान को किताबों में हमने पढ़ा है, इंसान को एक बार इस्तेमाल लिए, अगर वो आपके साथ धोखा करा तो दूसरी बार मत आजमाइए। ये लोग तो 50 साल धोखा करते आ रहे हैं, तो आज इन्हें क्या आजमाना चाहिए? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मैं दिल की गहराइयों से जितनी आवाम यहाँ पर आई है, जितने बेनिफिशियरीज आए हैं, सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ इस डबल बेडरूम में जाने के बाद आप अच्छी से खुशहाल जिंदगी गुजारे, तरक्की करें। हर किस्म के फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है और यहाँ पर आपके दोनों MLA हजरात भी है,
फिर आपकी कोई भी तकलीफ है इन्हें बताइए। एमएलसी साहब को भी बता सकते हैं, राजू साहब को भी, वो जरूर आकर हमारे ऑफिसर्स को लेकर तो तकलीफ दूर कर देंगे। डबल बेडरूम में लिफ्ट की फैसिलिटीज है, लिफ्ट को देकर अच्छा इस्तेमाल कीजिए। बाद मैं देखता हूँ हमारे घर में देखता हूँ बाद रिश्तेदार जब आते तो बच्चे लिफ्ट में खेलते रहते, ये क्या है, मैंने बच्चे ऊपर जा रहे नीचे आ रहे ऊपर जा के आने के बाद सब जने जाके लिफ्ट का यूज करते रहेंगे तो फिर मुश्किल है, तो परेशानी होती है। लिफ्ट का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। अवाम अक्लमंद है, समझदार। रियासती वजीर तहसीन श्रीनिवास यादव ने संगारेड्डी के कोल्लूर में 6067 अफराद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में पहले मरहले में 11,700 और दूसरे मरहले में 13,200 और तीसरे मरहले में 22,000 से 22,000 से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात मुस्तकीन में साफ और शफाफ कुरानंदाजी करते हुए खुशनसीबों में तकसीम किए। उन्होंने मुस्तकीन और कमजोर तबका से कहा कि जिन मुस्तकीन का नाम कुरानंदाजी में नहीं निकला वो मायूस ना हो, मुस्तकबिल में तमाम अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जाएंगे। बीआरएस के रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी ने बीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आइन इंतखाबात से कबल किए गए ऐलानात को इंतखाबी हरवा करार देता है। बीजेपी और कांग्रेस से उन्होंने सवाल किया कि उनकी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों में क्या हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज कायम किया गया और क्या लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की रकम फराहम की जा रही है। చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని కూడా ఇలా గ్రామాల్లో 12,750 గ్రామాల్లో అచ్చంగా వారి యొక్క విధానాలను ఉపయోగిస్తూ మొత్తం కూడా ఆ గ్రామ స్వరాజ్యం వెలసిల్లేలా ఆ చెరువులన్నీ నిండేలా మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చేసుకున్నాం। స్వచ్ఛ భారత్ అని వాళ్ళు చెప్పింది కానీ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు। స్వచ్ఛ భారత్ లో భాగంగా స్వచ్ఛ గ్రామాలను చేసుకొని అన్ని అవార్డులను రివార్డులను ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఇక్కడున్న గ్రామాలే పొందడం జరిగింది। గ్రామంలో చెట్లు కానీ వైకుంఠధామం కానీ ఇవాళ ఒక ట్రాక్టరు ట్రాలీ నీళ్ల కోసం, అదేవిధంగా ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం, నిజమైన గాంధీ విధానాలను ఉద్యమ రూపంలో నాడు కేసీఆర్ గారు చేసిండ్రు। ఉద్యమం అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇవాళ కూడా గాంధీ చెప్పిన గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ఇవాళ చేసింది కూడా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు। అందుకే ఖచ్చితంగా ఎవరు ఏమన్నా నకిలీ గాంధీలు లేకపోతే గాడ్సే వారసులు ఎవరేమనుకున్నా ఇలా తెలంగాణ గాంధీ కేసీఆర్ గారు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం కూడా సంశయం లేదు, అతిశయోక్తి లేదని చెప్పేసి నేను చెప్పదలుచుకున్నా। ఇవాళ ఈ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా నిన్న ప్రధానమంత్రి గారు वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल को तेलंगाना के जिले निजामाबाद का दौरा करेंगे। वो दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ से निजामाबाद पहुंचेंगे और बिजली, रेल और शहर जैसे अहम शोबों में तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, उनको कौम के नाम करेंगे। पीएमओ के एक सरकारी बयान में कहा गया कि मुल्क में तवानाई की बेहतर कारकर्दगी के साथ बिजली की पैदावार बढ़ाने के वजीर आजम के विजन के मुताबिक एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के 800 मेगावाट यूनिट को कौम के नाम किया जाएगा। ये तेलंगाना को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना पर तनकीद करते हुए उसे रियासत के अवाम की तौहीन करार दिया। उन्होंने हुक्मरान बीआरएस और बीजेपी पर आइंदा रियासती इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए खुफिया डील करने का भी इल्जाम लगाया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान तेलंगाना के अवाम को कोई यकीन दहानी नहीं कराई और आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून 2014 में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने पीएम मोदी पर भी तनकीद की। पारामरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के बजाय हल्दी बोर्ड के क़याम का वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया। रेवंत रेड्डी ने यह भी मुतालबा किया कि बीजेपी के कौमी नायब सदर डीके अरुणा और बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी नरेंद्र मोदी की धोखाधड़ी पर माफी मांगे। అమలు చేయకపోవడం ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు తీరని అన్యాయం జరిగింది। దీనికి తక్షణమే భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు
తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఆ జిల్లా నాయకులు జితేందర్ రెడ్డి నుంచి మొదలు పెడితే ఆ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వాళ్ళు పాలమూరు ప్రజలకు, పాలమూరు సాక్షిగా అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ప్రధానమంత్రి గారు జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిండ్రు అని అంటే జిల్లాకి ఏదైనా న్యాయం జరగడానికి, జిల్లా అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేపించి ఉంటే మీ గౌరవం పెరిగి ఉండేది. కానీ ఏమీ చేయకుండా మీ భజన మీరు చేసుకోవడానికి, మిమ్మల్ని మీరు పొగుడుకోవడానికి రేపటి ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఓట్లు దండుకోవాలన్న యావ తప్ప అక్కడ ఏమీ కనిపించలేదు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియని అపహాస్యం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంటు తలుపులు మూసి ఇచ్చిన తెలంగాణను తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికించిండ్రు. పార్లమెంటు ప్రక్రియను మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉల్లంఘించిందని అవమానించే విధంగా మాట్లాడిన నరేంద్ర మోడీని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు తీసుకొచ్చి సభ పెట్టడం అనేది ఇది అనైతికము, నీతి బాహ్యమైన చర్య. దానికోసం డికే అరుణ గారు, జితేందర్ రెడ్డి గారు ఈ తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి. ఈ పర్యటనలో వివేక్ వెంకటస్వామి గారు కావచ్చు, లేకపోతే విజయశాంతి గారు కావచ్చు, విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారు కావచ్చు, చాలా మంది గైరాజరైందని పత్రికలలో వచ్చింది. ఇంకా ముఖ్యమైన నాయకుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు. నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుని వ్యతిరేకించింది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ పర్యటనలో పాల్గొనలేరేమో అని తెలంగాణ సమాజం భావిస్తుంది. కనీసం వాళ్ళకున్న విజ్ఞత జితేందర్ రెడ్డి గారికి, ఇతర నాయకులకు లేకపోవడం అనేది శోచనీయము. कांग्रेस पार्टी में बीआरएस के रुकन असेंबली मैनमपल्ली हनुमंतराव की शमूलियत के बाद उस पार्टी में नाराजगियां उरूज पर देखी जा रही हैं। हनुमंतराव को कांग्रेस में शामिल करने के खिलाफ बतौर एहतजाज कांग्रेस के 2 अहम कायदीन ने पार्टी से इस्तीफा पेश कर दिया। जराये के मुताबिक मेदक से ताल्लुक रखने वाले तिरुपति रेड्डी ने अपना इस्तीफा पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को रवाना कर दिया। बताया गया कि मेदक से रुकन असेंबली हनुमंतराव के फर्जंद एम रोहित को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का वादा किया, जिसके पेश नज़र तिरुपति रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो मेदक से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे। इस दौरान हनुमंतराव की कांग्रेस में शमूलियत के खिलाफ मल्काजगिरी के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सदर एन श्रीधर ने भी आज अपना इस्तीफा पेश कर दिया। उन्होंने बीआरएस के रुकन असेंबली हनुमंतराव और उनके फर्जंद रोहित की कांग्रेस में शमूलियत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। सियासी माहिरीन का कहना है कि इन 2 अहम कायदीन के पार्टी छोड़ने से आने वाले इंतखाबात में मेदक और मल्काजगिरी असेंबली हलकों में कांग्रेस को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों आज हल्के असेंबली नामपल्ली में 76 करोड़ 23 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। बैरिस्टर अवैसी ने तकरीबन 11 बजे दिन रॉयल सी होटल झिरे से अपने पैदल दौरे का आगाज किया। उन्होंने तकरीबन 1:30 बजे तक 2.5 घंटों पर मुश्तमिल पैदल दौरे में तकरीबन हल्के असेंबली नामपल्ली का अहाता किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60 से ज़्यादा मकामात पर तलाशी ली। एजेंसी के अहदेदारों ने एपी और तेलंगाना में सिविल लिबर्टीज और अमर बंधु मित्र संगम के कायदीन के मकानात की तलाशी ली। ये तलाशियां माओ नवाजों ग्रुपों के ताल्लुक होने के शुबे में ली गई है। हैदराबाद में भवानी और वकील सुरेश के मकानात की तलाशी ली गई। एनआईए हुक्काम ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस्मान साहब पट्टा इलाके में ए वेंकटेश्वरु, तिरुपति में क्रांति चैतन्या और गुंटूर में डॉक्टर राजा राव के मकानात की तलाशी ली। तिरुपति जिले के चिलकुर मंडल में कुल्लानर मौलाना पोटा समिति जिले सदर के बालैया के मकान की तलाशी ली गई। इसी तरह मुख्तलिफ कायदीन और मुख्तलिफ एक्टिविस्ट के मकानात की तलाशी ली गई।
शहर हैदराबाद में वबाई मराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शहर के मशहूर गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और फीवर हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज की अलामात के साथ अस्पतालों से ये अफराद रुजू हो रहे हैं। चंद दिन पहले तक आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद सिर्फ 100 तक महदूद थी, ताहम इसमें हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। गांधी हॉस्पिटल में आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद बढ़कर 1700 हो गई। उस्मानिया हॉस्पिटल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वाले मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2000 तक जा पहुंची है। फीवर हॉस्पिटल में ये तादाद 300 दर्ज की जाती थी, जो अब 800 तक बढ़ गई है। मुतासरीन में बच्चे, ज़ईफ अफराद शामिल हैं। डॉक्टर्स ने बारिश के मौसम के पेश नज़र अपने अतराफ के मकामात की सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालय मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के कुगल इलाके में इस जंगलाती जानवर को देखने के बाद मकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। मकामी अफराद ने इस तेंदुए को पहाड़ी पर देखा, जिसके बाद उसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इसके साथ ही मकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से रब्ता करते हुए इस वाक़े से वाकिफ करवाया और इस तेंदुए को पकड़ने की ख्वाहिश की। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बतौर एहतजाज राजमंड्री जेल में पीर को एक रोज़ा भूख हड़ताल की। तेलुगु देशम पार्टी ने अपने कायद और कैडर पर जोर दिया था कि वो नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आज गांधी जयंती के मौके पर भूख हड़ताल करें। तेलुगु देशम पार्टी ने इस प्रोग्राम को सत्यमेव जयते का नाम दिया। नायडू की बीवी भुवनेश्वरी ने राजमंड्री में भूख हड़ताल की। तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन की बड़ी तादाद, जिनमें पार्टी की खातून कायदीन वी अनीता, एन राजकुमारी और दीगर भी शामिल हैं, भुवनेश्वरी के साथ भूख हड़ताल की। चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने भी नई दिल्ली में तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक ये भूख हड़ताल की। सुपरमार्केट में चॉकलेट के लिए फ्रिज खोलने की कोशिश के दौरान एक मासूम बच्ची की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। नंदीपेट के नवीपेट के राजशेखर अपनी बेटी ऋषिता, जिसकी उम्र 4 बरस है, उसके साथ मकामी सुपरमार्केट गए हुए थे और वो दूसरा सामान खरीदने में मसरूफ थे कि उनकी बेटी चॉकलेट के लिए फ्रिज का डोर ओपन कर रही थी कि शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। जिले जगतियाल की कोरटला मेटपल्ली कौमी शाहराह 63 पर अंदरून निस घंटा 2 हादसा पेश आए। मकामी अफराद के मुताबिक कोरटला इसकनगुटा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले 2 दोस्त बाइक पर मेटपल्ली की सिम जा रहे थे कि अर्बन कॉलोनी सब स्टेशन पर एक भैंस अचानक सामने आ गई, जिसके नतीजे में भैंस से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि एक नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मकामी अफराद ने 108 एम्बुलेंस को तलब किया, जिसने वहां पहुंचकर जख्मी को इलाज के लिए और महलूक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। मेटपल्ली टाउन के आरापेट में रेस्टोरेंट के करीब एक मारुति इको गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मकामी अफराद ने 108 एम्बुलेंस को तलब किया, जिसने जख्मी शख्स को मेटपल्ली के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। नांदोर मलकापुर रियासती शाहरा पर एक भयानक हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे 10 मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 दीगर जख्मियों का इलाज चल रहा है। जख्मियों में 2 की हालत संगीन बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मलकापुर के एसडीपी ओ देवारम गुली ने कहा कि हादसा सुबह तकरीबन 5:30 बजे पेश आया, जब सेब से लदा एक ट्रक शाहरा से उतरकर सड़क की मरम्मत के काम में लगे 10 मजदूरों पर चढ़ गया। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। स्मार्टफोन पर हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है और कोई शोहरत के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बना रहे हैं और अपनी मुनफरिद पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ नौजवान मुनफरिद पहचान बनाने की खातिर रेलवे ट्रैक पर दमबखूद करने वाले वीडियोस बनाते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। इस तरह के एक वाकये में एक नौजवान भी रेलवे ट्रैक पर रील बनाते हुए अपनी जान गंवा चुका है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी इलाके के मोहम्मद फरमान नामी 16 साल लड़के ने इंस्टा रील के लिए एक बड़ा
एडवेंचर किया। उसी वक्त वो ट्रेन के आते ही सामने की पटरियों पर छलांग लगा रहा था। इसी दौरान ट्रेन ने नौजवान को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में फरमान मौके पर ही हलाक हो गया। ये वाकया जहांगीराबाद थाने के इलाके में पेश आया। उदयपुर से जयपुर रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन पीर की सुबह इस ट्रेन को बदमाशों ने पटरी से उतारने की कोशिश की। बदमाशों ने ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सलिए रख दिए थे। वक्त रहते लोको पायलट ने अनहोनी को भांप लिया और ट्रेन को रोक दिया। मामला भीलवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर पहले सोनियाना वो गंगा रेलवे स्टेशन के बीच का है। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन उदयपुर से सुबह 7:50 पर रवाना होकर चित्तौड़गढ़ पहुंची। चित्तौड़गढ़ से करीब 9:30 बजे भीलवाड़ा के लिए निकली थी। इस बीच रास्ते में सोनियावाना वो गंगावर रेलवे स्टेशन के बीच लोको पायलट को पटरियों में कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हुआ। लोको पायलट ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ट्रेन से उतर कर देखा तो करीब 50 फीट की पटरी पर टुकड़ों में पत्थर और सलिए रखे हुए थे। लोको पायलट ने इसकी इत्तला ओहदेदारों को दी। इसके बाद मौके पर पुलिस के साथ ही रेलवे के तमाम ओहदेदार पहुंच गए। इब्तदाई जांच में सामने आया कि इलाके में ही रहने वाले कुछ शरारती लोगों ने इस तरीके यह हरकत की है। 2 नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की रेलवे पुलिस जांच कर रही है। बिहार में 2 अक्टूबर को जात पर मबनी मरदमशुमारी का डेटा जारी कर दिया गया और सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई। बिहार जात पर मबनी मरदमशुमारी का डेटा रिलीज करने वाली पहली रियासत बन गया और अब इस रिपोर्ट को बिहार की सभी पार्टियों के सामने रखने की तैयारी है। इसके लिए वजीर आला नीतीश कुमार की तरफ से कल यानी 3 अक्टूबर को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। इस मीटिंग में जात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट सभी पार्टियों के सामने रखने के बाद माशी सर्वे पर तबादला ख्याल होगा। काबिल जिक्र है कि हुकूमत बिहार ने आज जात पर मबनी मरदमशुमारी की रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार की 215 जातों की आबादी के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद से रियासत में सियासी हलचल शुरू हो गई है। सियासी तज्जिया निगार उसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। जारी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की आबादी में तकरीबन 63% आवाम का ताल्लुक पसमानदा तबके और इंतहाई पसमानदा तबके से है। मजहब की बुनियाद पर देखा जाए तो हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा 81.9% है, जबकि दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी है जो 17.7% है। जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। नॉर्थ मेक्सिको में सुदाद मैड्रो शहर के एक चर्च की छत गिर गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। 60 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चर्च में 100 लोग मौजूद थे। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्राजील के अमेज़न इलाके में तारीखी सूखा पड़ा है। यहाँ तालाबों और झीलों का पानी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सूख रहा है। कुछ जगहों पर पानी का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। इस बीच पिछले 7 दिनों में वहां की लेक टेफे में 100 से ज्यादा डॉल्फिन्स मरी हुई पाई गई। साइंटिस्ट ने इसे अबनॉर्मल बताया। उनके मुताबिक झील का टेम्परेचर और अमेज़न में पड़ा तारीखी सूखा इसकी वजह हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो वाटरवे है अमेज़न नदी इस वक्त सख्त मौसम से गुजर रहा है। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने पीर के रोज चीन की मदद से बनाई हुई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन लॉन्च की। ये इंडोनेशिया की दारुलहुकूमत जकार्ता से बांगडुंग शहर को जोड़ेगी। इसे वूश का नाम दिया गया है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। चीन की मदद से 142 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन भी बनाई गई। इस पूरे प्रोजेक्ट की जुमला लागत $7.3 बिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।